दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। कभी कभी रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन हिम्मत और थोड़ी सी उम्मीद के साथ हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरे राज्य की कहानी है। ये है ओडिशा की कहानी। लंबे समय तक लोग ओडिशा को उसके खूबसूरत मंदिरों और कुदरत से उसकी मुश्किलों के लिए जानते थे, लेकिन अब एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। यह तरक्की की कहानी है, सपनों के सच होने की कहानी है। यह हमें दिखाती है कि जब लोग और कुदरत मिलकर काम करते हैं तो कमाल की चीजें हो सकती हैं। यह ओडिशा की आर्थिक तरक्की की नई यात्रा है, एक आर्थिक प्रगति की नई कहानी। यह बदलाव रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं है, यह दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा है। यह हर किसान, हर मजदूर, हर नौजवान की कहानी है जिसने एक बेहतर भविष्य बनाने का फैसला किया। सरकार ने भी अपना रोल निभाया है, नए आइडिया और नई पॉलिसीज लेकर आई है, लेकिन असली हीरो ओडिशा के लोग हैं। उन्होंने बड़ी ताकत दिखाई है। उन्होंने अपने राज्य के कुदरती तोहफों, उसकी उपजाऊ जमीन, उसके विशाल खनिज, उसकी लंबी तटरेखा का इस्तेमाल किया है और उन्हें अपनी भावना के साथ जोड़ा है। कुदरती दौलत और इंसानी कोशिश का यह मेल बदलाव की एक ताकतवर लहर पैदा कर रहा है, जो राज्य के हर कोने को छू रही है। एक ऐसी जमीन की कल्पना करें जिसे देवताओं ने आशीर्वाद दिया हो। ओडिशा में सब कुछ है। इसमें गहरे जंगल हैं, बड़ी नदियां हैं और एक खूबसूरत समुद्र है। इसमें उपजाऊ मिट्टी है जो लाखों लोगों के लिए खाना उगा सकती है। इसमें कीमती खनिजों से भरे पहाड़ हैं। सालों तक ये खजाने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहे थे। अब वह समय आ गया है। राज्य एक नए रास्ते पर है, स्मार्ट डेवलपमेंट के रास्ते पर। यह अपने संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना सीख रहा है, न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। ये तरक्की को जिम्मेदारी के साथ बैलेंस करने की कहानी है, जो जिंदगी में एक बहुत जरूरी सबक है। ये यात्रा सिर्फ पैसे या फैक्ट्रियों से कहीं ज्यादा है। ये सोच में बदलाव के बारे में है, एक नए आत्मविश्वास के बारे में। ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जो उठ रहा है। ये मुझे एक छोटे पौधे की याद दिलाता है जो सूरज तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे सख्त मिट्टी से अपना रास्ता बनाता है। ओडिशा सूरज में अपने पल तक पहुंच रहा है। गांवों के खेतों से लेकर शहरों के नए उद्योगों तक एक नई ऊर्जा महसूस की जा सकती है। यह कहानी हम सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि यह हमें एक कीमती सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि चुनौतियां चाहे जो भी हों, एक साफ विजन और मिलकर की गई कोशिश से एक उज्जवल भविष्य हमेशा संभव है। किसी भी जगह की आत्मा उसकी मिट्टी और उसके किसानों के हाथों में होती है। ओडिशा में खेती सिर्फ एक काम नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। ये राज्य की धड़कन है। पीढ़ियों से किसान इस जमीन पर काम करते आए हैं। अब वे कामयाबी की एक नई कहानी लिख रहे हैं। सरकार ने कालिया जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जो किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत के समय आर्थिक मदद देती हैं। उन्हें बेहतर बीज मिल रहे हैं, खेती के नए तरीके सीख रहे हैं और मौसम को समझने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उन्हें बेहतर फसल मिलती है। यह सिर्फ ज्यादा फसल उगाने के बारे में नहीं है, यह किसान के जीवन में इज्जत और स्थिरता लाने के बारे में है। गहराई से देखें और आप देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी खेतों को बदल रही है। ड्रोन का इस्तेमाल कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए किया जा रहा है और मोबाइल ऐप्स किसानों को बाजारों और कीमतों के बारे में जरूरी जानकारी दे रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं ताकि सब्जियां और फल खराब ना हों। इसका मतलब है कम बर्बादी और किसान के लिए ज्यादा कमाई। हम अक्सर सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े शहरों के लिए है, लेकिन यहाँ यह गांवों को ताकत दे रही है। यह दिखाता है कि जब आधुनिक विचार जमीनी स्तर तक पहुंचते हैं तो असली बदलाव शुरू होता है। ओडिशा के किसान स्मार्ट किसान बन रहे हैं, जो नए औजारों और नए ज्ञान के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ओडिशा के हरे भरे खेतों के नीचे एक और खजाना छिपा है, उसका भरपूर खनिज धन। राज्य में लोहे अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट और कोयले के विशाल भंडार हैं। लंबे समय तक इन खनिजों को बस खोदकर बाहर भेजा जाता था, लेकिन अब कहानी बदल रही है। ओडिशा अब सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर नहीं है, ये बड़े उद्योगों का केंद्र बन रहा है। बड़े स्टील प्लांट और एल्यूमिनियम फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। ये एक बहुत जरूरी कदम है। इसका मतलब है कि राज्य की दौलत का इस्तेमाल यहीं ओडिशा के लोगों के लिए नौकरियां और खुशहाली पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इस तरह एक राज्य अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत नींव बनाता है। यह औद्योगिक विकास एक नया इकोसिस्टम बना रहा है। यह सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों के बारे में नहीं है, कई छोटे और मध्यम आकार के उद्योग भी उनके आसपास बढ़ रहे हैं। ये छोटी इकाइयां पुर्जे सप्लाई करती हैं, सेवाएं देती हैं और हजारों नौकरियां पैदा करती हैं। इस तरह विकास फैलता है।
एक बड़ी फैक्ट्री एक बड़े पेड़ की तरह है, लेकिन ये छोटे व्यवसाय जड़ों की तरह हैं, जो दूर दूर तक फैलती है, मिट्टी को एक साथ पकड़े रहती हैं और पूरी संरचना को ताकत देती है। खनन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक ओडिशा अपने खनिज संसाधनों को औद्योगिक शक्ति में बदल रहा है, जिससे विकास का एक चक्र बन रहा है, जिससे कई लोगों को फायदा होता है। दोस्तों, हर इंसान में एक अनोखी प्रतिभा होती है। यह एक छिपे हुए खजाने की तरह है। ओडिशा ऐसे प्रतिभाशाली लोगों से भरा राज्य है। इसके बुनकरों के बारे में सोचिए। सदियों से उनके हाथों ने कपड़े पर जादू किया है। खूबसूरत संबलपुरी और इक्कत साड़ियां दुनिया भर में मशहूर हैं। आज सरकार इन बुनकरों और कारीगरों की मदद कर रही है। उन्हें बेहतर करघे, नए डिजाइन और बड़े बाजारों तक पहुंच मिल रही है, यहां तक कि ऑनलाइन भी। ये बहुत जरूरी है। यह हमारी पुरानी परंपराओं को जिंदा रखने में मदद करता है, साथ ही यह कला को अच्छी कमाई का जरिया बनाता है। इस तरह हम अपने भविष्य का निर्माण करते हुए अपने अतीत का सम्मान करते हैं। लेकिन नए अवसरों की कहानी सिर्फ हथकरघे तक नहीं रुकती। उद्यमिता की एक नई लहर पूरे राज्य में फैल रही है, खासकर युवाओं के बीच। छोटे व्यवसाय या MSMEs किसी भी बढ़ती अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ओडिशा में लोग फूड प्रोसेसिंग, IT सेवाओं और हस्तशिल्प में अपने छोटे व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। सरकार की मेक इन ओडिशा पहल एक खुले निमंत्रण की तरह है, जो लोगों से कह रही है, आओ अपने सपने यहाँ बनाओ। यह आत्मनिर्भरता की संस्कृति बना रहा है। युवा सिर्फ नौकरियां नहीं खोज रहे हैं, वे दूसरों के लिए नौकरियां पैदा कर रहे हैं। यह एक सही मायने में गतिशील और आत्मविश्वासी समाज की निशानी है। अब ओडिशा की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। इसमें सुनहरे समुद्री तट हैं, चिल्का जैसी शांत झीलें हैं, प्राचीन मंदिर हैं और भरपूर वन्य जीव अभयारण्य हैं। यह पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग है। पर्यटन क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। होटल, टूर गाइड, टैक्सी ड्राइवर और छोटे दुकानदार, सभी को इससे फायदा हो रहा है। जब कोई पर्यटक आता है तो वह सिर्फ एक जगह नहीं देखता, वह उसकी संस्कृति, उसके भोजन और उसकी मेहमान नवाजी का अनुभव करता है। सरकार नए पर्यटन स्थलों का विकास कर रही है और सुविधाओं में सुधार कर रही है। पर्यटन में यह वृद्धि दुनिया के लिए ओडिशा की सच्ची सुंदरता और भावना को देखने के लिए एक खिड़की खोलने जैसी है। ये सब करने के लिए आपको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। यह उन सड़कों और पुलों की तरह है जो हमारे सपनों को हकीकत से जोड़ते हैं। ओडिशा नए हाईवे बना रहा है, अपने रेलवे नेटवर्क में सुधार कर रहा है और पैराडीप और धामरा जैसे अपने बंदरगाहों का विकास कर रहा है। ये बंदरगाह दुनिया के लिए प्रवेश द्वार बन रहे हैं, जो ओडिशा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ रहे हैं। भुवनेश्वर जैसे शहरों में IT पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शहरों और गांवों दोनों का चेहरा बदल रहा है। ये व्यवसाय करना, यात्रा करना और बेहतर जीवन जीना आसान बना रहा है। ये वह ठोस नींव है जिस पर एक नया ओडिशा बनाया जा रहा है। एक इमारत तभी मजबूत होती है जब उसकी हर ईंट सही जगह पर हो। उसी तरह एक समाज तभी सही मायने में तरक्की करता है जब सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। ओडिशा की विकास गाथा का सबसे खूबसूरत हिस्सा समावेश पर उसका ध्यान है। ये सबकी यात्रा है। महिलाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही हैं। वे छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिकाएं निभा रही हैं। जब आप एक महिला को सशक्त करते हैं तो आप एक पूरे परिवार, एक पूरी पीढ़ी को सशक्त करते हैं। यह जमीनी स्तर पर हो रहा एक शक्तिशाली और सकारात्मक बदलाव है। युवा किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। ओडिशा में सरकार युवाओं को पैदा हो रही नई नौकरियों के लिए सही कौशल देने पर ध्यान दे रही है। कौशल विकास केंद्र उन्हें वेल्डिंग से लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तक सब कुछ सिखा रहे हैं। इसे मैं सच्चा निवेश कहता हूँ, हमारी इंसानी क्षमता में निवेश। जब युवाओं के पास कौशल और अवसर होते हैं तो वे उम्मीद महसूस करते हैं। वे राज्य की तरक्की में सक्रिय भागीदार बनते हैं। युवाओं पर यह ध्यान यह सुनिश्चित करता है कि आज हम जो आर्थिक विकास देख रहे हैं वह लंबे समय तक जारी रहेगा। यह समृद्धि की एक विरासत बनाने के बारे में है। यह विकास सिर्फ शहरों के लिए नहीं है। लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाना है। जैसे जैसे उद्योग बढ़ते हैं, नई नौकरियां पैदा होती हैं। इसका मतलब है कि गांवों के लोगों को काम खोजने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। बेहतर सड़कें, बिजली, पीने का पानी और स्कूल गांवों तक पहुंच रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता हर जगह सुधर रही है।
विचार एक ऐसा राज्य बनाने का है जहां गांव में अपनी परंपराओं की शांति और संस्कृति हो और शहर में आधुनिक जीवन के अवसर हो। यह एक ऐसा मॉडल बनाने के बारे में है जहां विकास किसी को पीछे न छोड़े। सच्ची तरक्की तब होती है जब लाइन में सबसे आखिरी व्यक्ति को भी उसका फायदा महसूस होता है। तो दोस्तों, ओडिशा की कहानी उम्मीद से भरी कहानी है। यह एक ऐसे राज्य की कहानी है जो आत्मविश्वास के साथ उठ रहा है, अपनी समृद्ध विरासत को आधुनिक आकांक्षाओं के साथ संतुलित कर रहा है। यह हमें दिखाता है कि विकास सिर्फ संख्याओं और आंकड़ों के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। ये एक किसान के चेहरे पर मुस्कान, एक महिला की आंखों में आत्मविश्वास और एक नौजवान के दिल में सपनों के बारे में है। ओडिशा की आर्थिक प्रगति की यात्रा एक संतुलित और समावेशी यात्रा है। यह हर एक व्यक्ति के लिए एक बेहतर कल का वादा है और यह एक ऐसी कहानी है जो हम सभी को सपनों और कड़ी मेहनत की शक्ति में विश्वास करने का एक कारण देती है। जय हो।